body, one body, one body to an other body। मतलब ये कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कह रहा है कि चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड, मतलब कि चार्ज क्रिएट भी नहीं किया सकता है और नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब कि उसे खत्म भी नहीं किया जाता, उसे विनाश भी नहीं किया जाता है। बट चार्ज इज ट्रांसमिटेड, मतलब कि चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। वन बॉडी टू अनदर बॉडी, क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकता है। अब लिखिए, द चार्ज इन isolated system is conserved। क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, चार्ज कंजर्व होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये है +5Q -7Q +8Q, क्या है +8Q। ओके, अब ये सिस्टम को वन प्लेस से, ये मेरा क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये पूरा एक मेरा बंद सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है, एक सिस्टम है, क्या ये एक सिस्टम है। अब सिस्टम में देखिए कितना चार्ज है, टोटल चार्ज इसमें कितना है, ठीक, +5 -7 +8 कितना, 13 -7 कितना, 6, कितना है अपने को 6 चार्ज इसमें पड़ा हुआ। इस चार्ज को मैंने यहां पे ले आया, कहां पे ले आया, यहां पे ले आया। अब यहां पे +3Q -9Q और +Q, अब क्या है, या यहां पे और +Q, या यहां पे क्या हो गया, अपना वाट हो गया, ठीक, कि अब कितना चार्ज होगा, ठीक, या नहीं तो ये इतना रखिए, ठीक। इधर कितना था, 5Q -7Q +8Q। अब ये वन प्लेस से क्या ले आया, दूसरे प्लेस पे ले आया। अब जो होगा एक्स्ट्रा चार्ज इस पे कितना है, या कितना चार्ज कम है, यहाँ पे Q इक्वल टू कितना होगा, या +Q, ये स्मॉल q दिया हो तो +Q इक्वल टू कितना होगा, +Q इक्वल टू क्या होगा। तो ये मैं कह रहा था कि चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व, मतलब इस सिस्टम में क्या होना चाहिए, चार्ज कंजर्व होना चाहिए। चार्ज कंजर्व करने का मतलब यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे भी होना चाहिए, तो ये दोनों क्या हो जाना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो -5 +5Q +7Q +8Q इक्वल टू +3Q -9Q और +Q। अब देखिए दोनों सिस्टम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां से देखिए ये माइनस है ना, माइनस है, इधर क्या आ गया -6Q +6Q, ओके, +6Q, और इधर कितना आया -6Q +Q। अब देखिए Q इसका तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, Q यहाँ पे नहीं दिखाई देता होगा, यहाँ पे लिख लिया जाए। अब यहाँ पे देखिए यदि सिस्टम यदि कंजर्व है, सिस्टम यदि आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसमें चार्ज नहीं तो क्रिएट होगा नहीं तो डिस्ट्रॉयड होगा, मतलब जितना चार्ज यहाँ होना चाहिए उतना ही चार्ज यहाँ पे भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब Q इसका तो अपन क्या लिख सकते हैं, +6Q, और ये 6Q इधर भी आएगा, ये 6Q को इस साइड ले आ जाए लेफ्ट साइड, तो ये भी क्या हो गया +6Q, अर्थात यहाँ पे क्या होगा 12Q। इसमें एक्स्ट्रा चार्ज कितना आएगा, 12Q होगा। यही है एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक, क्या ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक। अब आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बात समझ में आया कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। सीधा भाषा में समझिए,
कि कंजर्वेशन कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी सिस्टम में चार्ज जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। देखिए पहले कितना था, +6q था, और अभी भी देखिए कितना है, +6q ही है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि चार्ज पहले कितना था उस सिस्टम में, फिर बाद में ही उतना ही होना चाहिए, चाहे जैसे हो। ठीक, बात समझ में आ गया। अब हम आते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है? कोई भी सिस्टम में क्वांटाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज करने का मतलब क्या होता है? क्वांटम नंबर तो सुने ही होंगे। क्वांटाइज करने का मतलब क्या हो गया कि फिक्स इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? इंटीजर फॉर्म में। क्वांटाइज करने का मतलब क्या होना चाहिए? वो चार्ज जो होना चाहिए वो 1.5 नहीं होना चाहिए, 1.2 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 6q होना चाहिए, 7q होना चाहिए। इस तरीका से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक, तो क्या है अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। टॉपिक लिखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप सभी लोग पढ़ करके आएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको फिर से ये बात बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी लोग को मैं बता दूं अपने यूट्यूब चैनल @ऐसी फिजिक्स क्लासेस को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, ओके, थैंक यू।